डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर प्रेमचंद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मोटा पेट लेके कहाँ घूम रहे? क्या हो गया? तो अपना पतला पेट लेके चलती रहे। मोबाइल उसमें लैट्रिन जी। तो वो उन्हीं का जो योजना थी उसी पे प्लीता लगा रहे हैं हम लोग। ये तो सीधा गंदा पानी, कचरा और जो भी प्लास्टिक देखो ना कितनी पड़ी है ये सारी प्लास्टिक से सारा मलबा, गंदा पानी सब कुछ जा रहा है। एक बार इनके एक्शन से बात कराओ भैया, जरा फटाफट कराओ से बताइए। सब लोग जिस टाइम अभी यहाँ की सारी समस्या बताता हूँ मुझे कब हुई डेथ? 28 तारीख को, 3-4 दिन पहले। बीमार थे क्या? कोई वो आ रखे हैं तुम्हारे हालात में। तुम्हारे से ज़्यादा उम्र का मैं कैसे चल रहा हूँ, तुम्हारी 50 में तुम कैसे चल रहे हो? और ये देखो तुम्हारा हाल, वो कमान तुम्हारे दो साथ के लोग थे, कौन है तुम लोग? क्या क्या हो यहाँ पे? क्या क्या हो तुम लोग? आप है ये कौन है दूसरे? अब देखो भैया ये क्या है, आप हिंदू हैं, गंगा को मानते हैं हैं ना? गंगा आचमन करते हैं, ये कर सकते हैं क्या बताइए? ये उठा के गंगा आचमन कर सकते हैं यहाँ से? सुकृति आप तो ब्राह्मण भी हैं, कर सकते हैं? तो ये गंगा में बह रहा है और इसी का हम आचमन कर रहे हैं, इसी में हम स्नान कर रहे हैं। यही कुंभ में गया था। तो अलग बात है, गंगा में बहुत सारी चीज़ें गंगा सोख लेती है, या जो भी वो उसके अंदर तत्व हैं वो अंदर हो जाते हैं। चले उस टाइम ऋषिकेश में आपका एक STP प्लांट लगा था नमामि गंगे से, 5 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ। और जितने आसपास के नाले थे उसको टैप करके और उसमें सारा पानी साफ करके फिर वो गंगा जी में बहाया जाता था। बहुमंजिलिया बना है, शायद देश के अंदर पहला है जो मुझे जानकारी है।
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा भी मैं आपके यहाँ पे अधिकारी भी हैं, बहुत सारी मेरी यहाँ की कार्यकर्ता हैं, यहाँ के मेयर हैं, बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जनता है। इतना गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है, एक नाला सीधा सीवरेज और सब कुछ उसमें बह के और सीधा गंगा जी में जा रहा है। कई बार बताते हैं लोग कि इसका वायरल भी हुआ और मैं उसको वीडियो भी आपको भेज रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें पलीता लग रहा है, गंगा जी में गंदा पानी जा रहा है, सीवरेज का प्लास्टिक का पता नहीं क्या क्या और स्मेल, हाँ स्मेल वगैरह आ रही है। तो मुझे भी बताएं, मैं भी इनके साथ आऊँगा, मैं भी देखूँगा क्या करूँगा। और ये ज़रूरी है कि इसको हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे किसी मत से करें, क्योंकि गंगा जी में जाने का मतलब सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी की उस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगा है। और वैसे भी हम लोग गंगा के किनारे लोग हैं, हम तो रोज़ नहाते हैं इसमें, गंगा जी में आचमन करते हैं। वैसे तो मैं भी आऊँगा उसमें। मेयर साहब आपको आना है, यहाँ के पार्षदों ने सभी को आना है। अब ये जितने लोग बोले था, बोलो भैया किस किस को क्या सुझाव है, पहले तुम बताओ भैया, क्योंकि मुझे जो कहना था वो क्या बताइए। ये तो पानी ओवरफ्लो होकर इसमें आ रहा है और अगर आपकी मोटर चलती है तो सीधा प्लांट में जाता है। पानी की स्पीड 3 गुना हो जाती है, जितना भी आम तो है ना 3 गुना। काम करना भैया तुम दोनों के जिस टाइम ऐसा हो रहा हो तुम उनका नंबर और इनको जाके दिखाना, और यदि नहीं करेंगे तो मैं यहीं इनका इलाज करूँगा, फिर मैं यहीं बैठूँगा इनके साथ, बिठाऊँगा नहीं, ठीक है ना। और का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, और मैं उनका आभारी हूँ कि मेरे ऋषिकेश में जिस प्रकार से गंदे नाले कभी यहाँ गंगा जी में बहते थे, आते थे, उनको टैप किया गया। जहाँ मैं चंद्रेश्वर नगर में खड़ा हूँ, यहाँ 5 मंजिला या बहुमंजिला कहिए कि एसटीपी प्लांट लगा है, शायद देश का ये पहला ऐसा प्लांट है। जितने गंदे नाले हैं वो यहाँ पे टैप करके उनको साफ़ पानी करके और उस साफ़ पानी को गंगा जी में बहाने का इस एसटीपी के माध्यम से होता रहा है। लगभग 5 साल पहले इसका शुभारंभ हुआ था और मुझे याद है कि तब हमने यहाँ का जो पानी साफ़ होकर आ रहा था तो हमने पिया भी था वो, यानी वो गंदा पानी साफ़ होकर आया, उसको मैंने पिया था। और अभी मेरे सामने जानकारी आई कि यहाँ पे एक गंदा नाला भी बह रहा है और इसमें भी जो एसटीपी प्लांट है उसका भी पानी बहुत साफ़ होकर नहीं आ रहा है। अधिकारियों से मैंने यहाँ बात की है, हालांकि उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। फिर मैंने सचिव शैलेश बगोली जी से कहा है इसको टॉप प्रायोरिटी में इसको देखा जाए और इसका कैसे समाधान हो सकता है, क्योंकि हम जितने भी ऋषिकेश वासी हैं या यूँ कहिए कि जितने भारतवासी हैं इस गंगा जी का आचमन भी करते हैं, गंगा जी में स्नान भी करते हैं। अभी कुंभ संपन्न हुआ तो ये गंगा जल सीधा प्रयाग होते हुए आगे गंगा सागर तक जाता है, यानी कि ये गंगा जल पे और गंगा जी पे हमारी बहुत बड़ी आस्था है। यदि ये इस प्रकार के नाले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे आस्था पे चोट पहुँचेगी। बहुत कड़ाई से मैंने यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे भी कहा है, यहाँ जितने भी मेरे जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने भी मुझे अपनी बात बताई है, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ की ये समस्या मुझे अभी बताई है। हालांकि इससे पहले भी मेरी 1-2 बार कुछ चर्चाएं हुई थी, लेकिन मेरे मन में ये आया था कि अधिकारियों ने भी सुधार लाया होगा। जब ये सुधार नहीं आया तो मैं यहाँ स्थलीय निरीक्षण भी कर रहा हूँ, मैंने देखा है सीधा पानी गंगा जी में जा रहा है और यदि इस पर ये समाधान की स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं होंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई के लिए बात करेंगे क्या हमें करना है, क्योंकि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। यहाँ की समस्याएं जो भी हैं उसको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसके लिए हमारी पहली जिम्मेवारी है। मतलब कोई टाइम दिया है पीरियड इनको जो है अधिकारी नहीं, बहुत जल्द पर डाल रहे हैं बहुत देखिए, मैंने इसीलिए सचिव से बात की है। यहाँ के जो एक्सीएन है, हालांकि उनके पिताजी की डेथ हुई है, मैं उनको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि वो शोकाकुल हैं, और उनके अलावा जितने भी यहाँ के अधिकारी, मैंने उनको सिर्फ देखने को कहा है ताकि इनको जानकारी आए कि ये इस बीच में करते क्या रहे, क्यों नहीं इन्होंने इस बीच में देखा। एक बार वो देख लें, क्योंकि उच्च अधिकारी आएंगे जैसा मुझे शैलेश जी ने कहा है, और यदि शैलेश जी ने कहा है का मैं समझता हूँ कि वो हमारे बहुत एक काबिल अधिकारी हैं, उनका कहा का मतलब काम होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ये यदि एक प्राथमिक जानकारी ले लेंगे तो आने वाले जब ये बड़े अधिकारियों का यहाँ मुआयना होगा
स्थलीय निरीक्षण होगा, कोशिश करूँगा कि मैं भी उनके साथ रहूँ, तो तब ये चीज़ें टाइम बचाएंगी और समय से काम आगे बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर हम काम कर पाएंगे। हमारी यहाँ की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार भी, उनके लिए भी ये टॉप प्रायोरिटी में होगा। और हमारे केंद्र सरकार के बारे में तो मैंने कहा है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना भी है, और वैसे भी सबकी आस्था माँ गंगा के ऊपर है। ये मैं कहना अंकल, आज डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हुए हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा हो गए बंद। चलिए, तो आपने अच्छी खबर सुनाई। मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का। जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में मैं बहुत प्रयासरत था, क्योंकि ऋषिकेश धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है, गंगा की नगरी है, संतों की नगरी है, और पहले वैसे भी यहाँ पे जो है ड्राई एरिया हम लोग मानते थे कि नहीं होगा, और उसके बीच में रास्ता निकाल के ये डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ खुले थे। मैं खुद इसको लेके बहुत आहत था। यहाँ के मेरे युवा साथियों के द्वारा, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और मेरी जब माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी, एक्साइज के कमिश्नर से बात हुई थी, और ये उम्मीद जताई थी उन्होंने जब कहा था, तो उम्मीद जगी थी कि हम 1 अप्रैल से इसे बंद कर देंगे। और मैंने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठ के भी मेरे सामने जब ये विषय आ गया था तो उनसे बात की, तो उन्होंने भी हामी भरी थी। और आज मैं खुश हूँ इस बात को लेके। तो मैं सही बात कहूँ कि मैं अपने सरकार को बधाई दे रहा हूँ, और जितने हमारे इस प्रकार के जिन लोगों ने इसके लिए अपनी बात उठाई, मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मतलब जी, इसके अलावा जैसे मीट और अंडों की भी यहाँ पर बिक्री हो रही है, वो भी धार्मिक स्थल है, या इसमें भी बैन होना चाहिए? देखिए, जो एक विषय जो भ्रांति फैलाता है वो ये है कि हमारा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं बिकता है, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया जिसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता था, जो भले ही आज वो नगर निगम में मिला है, यही बात को रास्ता निकालते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे। रास्ता निकाला है, मैंने एक शब्द बोला, रास्ता निकालने का काम किया था। और शायद ये जो आप बता रहे हैं मीट, मांस और ये सारी चीज़ों की जो बिक्री होती है, ये भी उसी दिशा में पहले से वो बिक्री होती चली आ रही है। इसको भी देखेंगे कभी, क्योंकि उनके रोजगार का विषय भी है। सवाल ये नहीं है कि हम ये करें, तो रोजगार का विषय भी है। कुछ लोग ऐसा है कि परंपरागत तरीके से इस प्रकार का उनका व्यापार, जिसे कहिए व्यवसाय कहिए, होता आया है। तो कोई रास्ता निकले कि उनका भी व्यवसाय में भी दिक्कत ना हो, और हमारे यहाँ जो धार्मिक नगरी है उसमें भी इसकी आस्था को चोट ना पड़े।